चलिए कल्पना को किनारे रख देते हैं। धोखा बिजली की तरह नहीं आता। यह धीरे धीरे अंदर आता है, जैसे किसी टूटी हुई खिड़की से धुआं चुपके से आता है। शांत, सूक्ष्म, लेकिन उतना ही विनाशकारी। और जब तक आप इसे नोटिस करते हैं, तब तक यह आपके फेफड़ों में पहुंच चुका होता है। ज्यादातर लोग आपको यह नहीं बताते। जब एक महिला धोखा देती है, तो यह कभी भी साफ नहीं होता। वह हमेशा उंगलियों के निशान छोड़ जाती है। आपकी दिनचर्या पर, आपके मन की शांति पर, आपकी सहज प्रवृत्ति पर। ज्यादातर पुरुष उन्हें अनदेखा कर देते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच क्या है? आपने इसे देखा। आप बस इसे सच नहीं देखना चाहते थे। यह वीडियो पागलपन के बारे में नहीं है, यह पैटर्न के बारे में है। अगर आपने कभी अपने सीने में वह हल्का दर्द, वह शांत तनाव महसूस किया है जो फुसफुसाता है, वह फिसल रही है, तो यह आपके लिए है। आइए संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत यह है, वह आपसे नाता तोड़ लेती है, लेकिन मुस्कुराती रहती है। वह आज जाती नहीं। उस रिश्वास पाएंगी आप उसे अब भी हर दिन देखते हैं। वह रुकती है, और यही बात इसे भ्रमित करती है। वह अब भी कहती है, गुड मॉर्निंग, नाम क्या, लेकिन ऊपर नहीं देखती। आप पूछते हैं कि वह कैसी है, और वह जवाब देती है, मैं ठीक हूं। मानो एक सहज प्रतिक्रिया हो, सच नहीं। लेकिन कुछ बदल गया है, कुछ छोटा, कुछ शांत। स्थिर पुरुष इसे सबसे पहले नोटिस करते हैं। वह वहां है, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी भावना कहीं और है। उसकी हंसी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों का संपर्क छोटा, संयत, खोखला है। आप उसे हंसाते हैं, वह मुस्कुराती है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, अपने शरीर से नहीं, उस खुशी से नहीं जो कभी वह आपकी उपस्थिति में बिखेरती थी। यह उस तरह की मुस्कान है जो आप किसी अजनबी को लिफ्ट में देते हैं। वह कहेगी कि वह बस थकी हुई है, काम बहुत ज्यादा है, उससे मैं बापई तारा नैम तवई है, मुझसे ही रमा चाहिए। लेकिन ये शब्द फिर से जुड़ने के बारे में नहीं है। यह समय खरीदने की एक तरकीब है। और गहराई से अम्बी कदरी दम आप इसे जानते हैं, इसीलिए नहीं कि आप भावुक हैं, बल्कि इसीलिए कि आप ध्यान दे रहे हैं। एक स्थिर पुरुष असुविधाजनक पैटर्न को नजरअंदाज नहीं करता। उसे यह जानने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। वह शब्दों के बीच की खामोशी को सुनता है। आप जो महसूस कर रहे हैं, वह यह है कि वह पहले से ही अलग होने लगी है। नाटकीय झगड़ों से नहीं, न ही भरे हुए बैगों से, बल्कि उस तरह से जैसे प्यार एक कर्तव्य सा लगने लगता है, जहां मौजूदगी एक प्रदर्शन बन जाती है। क्योंकि जब उसका भावनात्मक निवेश कहीं और खर्च हो रहा होता है, तो आपके लिए जो बचता है वह सीमित होता है। बस इतना कि चीजें सामान्य लगती रहें, आपको सवाल करने से रोके, यह सुनिश्चित करे कि आप पहले चले न जाएं। आप पागल नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। आप जो देख रहे हैं वह है अंतरंगता का धीरे धीरे खत्म होना। और अगर आप इसके बारे में चुप रहते हैं, तो आप भी फीके पड़ने लगेंगे। उसकी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आत्मबोध से। भावनात्मक विश्वासघात इसी तरह शुरू होता है, झूठ से नहीं, बल्कि सच्चाई के चुपचाप मर जाने से। दूसरा संकेत, वह सबके सामने छिपने लगती है। वह चिल्लाती नहीं है या गुस्से में बाहर नहीं निकलती। वह बस चुप हो जाती है, रणनीतिक रूप से। आप सब कुछ जानते थे, छोटी छोटी बातें भी, सहकर्मियों का बेतरतीब ड्रामा, उसके अजीबोगरीब सपने, उसने दोपहर के खाने में क्या खाया। अब उसकी जिंदगी में कई हिस्से हैं, और अब आपको पूरी तरह से बातचीत करने की इजाजत नहीं है। वह अब भी बात करती है, लेकिन तभी जब यह आसान हो, जब यह सुरक्षित हो, जब यह उसके उस रूप से मेल खाता हो जो वह आपको दिखाना चाहती है। यह पहला बदलाव है। दूसरा उसका फोन है। यह बस एक और चीज हुआ करती थी, मेज पर छोड़ दी जाती थी, बिस्तर पर भूल जाती थी। अब यह हमेशा उसके हाथ में रहता है, मुंह नीचे करके, साइलेंट। टाइप करते समय वह स्क्रीन दूसरी तरफ कर लेती है। आपने कभी पासवर्ड नहीं मांगा, आपने कभी उस पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन वह पहले से ही रक्षात्मक है। और अगर आप इसका इशारा भी करते हैं, तो वह आपको असुरक्षित, पागल, नियंत्रणकारी कहेगी। लेकिन एक दृढ़ पुरुष जानता है, सच्चाई छिपती नहीं। सच्चा प्यार देखे जाने से नहीं डरता। जब कोई शांति को महत्व देता है, तो वह संदेह नहीं पैदा करता, और उसे आपकी समस्या नहीं कहता। यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह विरोधाभास के बारे में है। वो जो थी, खुली, अभिव्यंजक, पारदर्शी, और वो जो बन रही है, संभली हुई, अस्पष्ट,
जो कुछ भी वो साझा करती है उसमें चयनात्मक के बीच का अंतर, ये भावनात्मक विकास नहीं है, ये छिपाव है। और छिपाव का हमेशा एक उद्देश्य होता है। धोखा एक चुंबन से शुरू नहीं होता, ये तब शुरू होता है जब पहुंच चुपचाप रद्द कर दी जाती है। एक बंद फोन, एक गुम कहानी, लहजे में एक बदलाव, और सबसे बुरी बात, वो आपको अपनी ही प्रवृत्ति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जब तक आप खुद पर शक करते रहेंगे, उसे कभी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी आदमी सबूत के पीछे नहीं भागता, वो पैटर्न पर नजर रखता है। और जब कोई दो जिंदगियां जीने लगता है, गाम दाते हैं, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे होते, आप बस दूसरी जिंदगियों का हिस्सा नहीं होते। तीसरा संकेत, उसका शरीर तो रहता है, लेकिन उसकी अंतरंगता गायब हो जाती है। आप अब भी उसी बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन अब वह परिचित नहीं लगता। गर्मजोशी गायब है, स्वाभाविक लय चली गई है। अब आपके बीच कुछ अनकहा सा है। कुछ रातें वह चुपचाप मुंह फेर लेती है, कुछ रातें वह पहल करती है, बहुत जोर से, बहुत तीव्रता से, मानो वह जरूरत से ज्यादा भरपाई कर रही हो। आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या खामोशी ज्यादा दर्दनाक है, या वह जुनून जो ऐसा लगता है जैसे वह आपके लिए बना ही नहीं है। यही वह बात है जिसे ज्यादातर पुरुष स्वीकार नहीं करना चाहते। जब कोई महिला धोखा देना शुरू करती है, भावनात्मक या शारीरिक रूप से, तो आपके साथ उसकी अंतरंगता हमेशा बदल जाती है। कभी यह गायब हो जाती है, कभी यह बदल जा हम वार जाती है, लेकिन यह कभी एक जैसी नहीं रहती। क्योंकि अंतरंगता का मतलब यह नहीं है कि आप कितनी बार साथ हैं, यह इस बारे में है कि आप कितने मौजूद हैं। और जब वह मौजूदगी प्यार पर आधारित नहीं रहती, तो आप उसे महसूस करेंगे, अपने अंतर्मन में, अपनी हड्डियों में, उसके बाद के सन्नाटे में। यह किसी भूत को चूमने जैसा लगेगा, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को थामे हुए हो जिसकी आत्मा कहीं और हो, जैसे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल हो रहा हो, पर उसकी कदर नहीं। और जब तुम इस बारे में बात करने की कोशिश करोगे, तो वह कहेगी, तुम कल्पना कर रहे हो, या मैं बस थक गई हूं, या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम बस महसूस कर रहे हो। क्योंकि सेक्स जब सच्चा होता है तो एक भाषा है, और अभी वह भाषा बदल गई है। यह अब स्वाभाविक नहीं रही, यह जबरदस्ती का एहसास होता है। और सच यह है, एक औरत तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकती जब उसका दिल कहीं और हो। और जितना ज्यादा तुम यह दिखावा करते रहोगे कि वह अब भी वैसा ही है, उतना ही तुम उसकी सहजता की रक्षा के लिए अपने अंतर्ज्ञान को धोखा देते हो। लेकिन एक समझदार आदमी इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करता, वह उन्हें स्वीकार करता है, उनका अध्ययन करता है और कार्रवाई करता है। क्योंकि जब आग बुझ जाती है, तो तुम धुएं को दोष नहीं देते, तुम पूछते हो कि किसने कहीं और माचिस जला दी है। चौथा संकेत, वह बेतुकी बहस शुरू कर देती है। तुम एक संदेश का जवाब देना भूल जाते हो, अब वह कहती है कि तुम्हें परवाह नहीं है। आप बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, अब आप कभी सुनते ही नहीं। आप संक्षिप्त उत्तर देते हैं, उन्हें। अब वह आपके लहजे को भांप रही है। पहले तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप उन बातों के लिए माफी मांगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप हर शब्द दोहराते हैं, सोचते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं, पन बात बर्तन की नहीं है, बात लहजे की नहीं है, बात शब्दों की नहीं है, बात विस्थापन की है। वह आपसे नहीं लड़ रही है, वह अपने ही अपराध बोध से लड़ रही है। क्योंकि जब एक औरत भावनात्मक सीमा लांघती है, या इसके बारे में सोच भी रही होती है, तो उसे दूरी बनानी पड़ती है। और यह दूरी अक्सर संघर्ष का मुखौटा ओढ़े रहती है। अगर वह आपको समस्या बना सकती है, तो वह खलनायक नहीं है। अगर आप ठंडे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हैं, अगर आप काफी नहीं हैं, तो बाहर निकलना विश्वासघात नहीं, बल्कि आत्म देखभाल है। और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। वह पहले खुद को मनाती है, फिर आपको मनाने की कोशिश करती है। और अगर आप इसे नहीं समझते, तो आप एक ऐसे युद्ध में खुद का बचाव करेंगे जो आपने कभी शुरू ही नहीं किया। आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो टूटी नहीं है। आप उस घर में बहुत सावधानी से चलेंगे जिसे बनाने में आपने मदद की थी। आप खुद को उसके द्वारा बनाए गए उस रूप में ढालने के लिए सिकुड़ जाएंगे जो उसके जाने को सही ठहराता है। लेकिन एक दृढ़ पुरुष खेल को समझ जाता है। इस मामले में ओएनी और आमरतम ने संघर्ष संवाद नहीं, यह छलावरण है। आपकी कथित कमियों को उजागर करके
अपने ही फैसलों से ध्यान हटाने का उसका तरीका। क्योंकि अगर वह खुद को आहत व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है, तो जाना मुक्ति जैसा लगता है, विश्वासघात नहीं। लेकिन आप किसी और का अपराध बोध ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करते जिसने पहले ही तय कर लिया हो कि आप खलनायक हैं। आप देखते हैं, आप अलग हो जाते हैं, और आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं। क्योंकि जब एक महिला विश्वासघात को सही ठहराने के लिए संघर्ष का इस्तेमाल करती है, तो जीत बहस में नहीं, खेल से दूर जाने में होती है। और फिर आखिरी संकेत मिलता है, उसके भविष्य में अब आप शामिल नहीं हैं। इसमें कोई नाटकीयता नहीं है, इसमें हल्के फुल्के बदलाव हैं। अब वह यह नहीं कहती, जब हम साथ में कोई जगह बना लेंगे। वह कहती है, मैं घर बदलने के बारे में सोच रही हूं। वह तुम्हारे साथ सपने देखा करती थी। हम क्रियमांस्कुएंदन इस हमें यानी हरी ताही से फातदन से भरे वाक्यों में अब वह ठीक होने, विकसित होने, नई खोज करने की बात करती है। लेकिन कभी तुम्हें तस्वीर में नहीं रखती। तुम्हारा नाम उसकी योजनाओं से चुपचाप गायब हो गया है। इसलिए नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि उसके मन में वह पहले ही जा चुकी है। और यही बात ज्यादातर पुरुषों को तोड़ देती है। वह तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही, वह बस यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें यह एहसास ही ना हो कि तुम उसके हो। अब कोई योजना नहीं, अब कोई साझा नजरिया नहीं, बस दूरी। वह जगह जहां वह तुम्हें आमंत्रित नहीं कर रही। और जब तुम इस पर सवाल उठाते हो, तो वह कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो, कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन वह दृढ़ पुरुष जानता है, लोग तब तक छोड़ने की कल्पना नहीं करते जब तक कि वे पहले ही शुरू ना कर चुके हों। पहले भावनात्मक रूप से, फिर मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से। जब तक वो कहती है कि सब खत्म हो गया, तब तक ये कोई फैसला नहीं होता, ये एक पुष्टि होती है। क्योंकि वो हफ्तों, शायद महीनों से इस विदाई की तैयारी कर रही होती है। हर बार जब वो कहती है, मुझे जगह चाहिए, तो ये कोई मिन्नत नहीं होती, ये एक उल्टी गिनती होती है। और जब आप गर्माहट की उम्मीद में बैठे रहते हैं, तब तक क्या नाम तहतरे ने हैं, तब तक वो ठंड की आदी हो रही होती है। इसीलिए उसके गले लगना रोबोट जैसा लगता है। उसकी नजरें आपकी नजरों से क्यों बचती हैं? आपकी मौजूदगी बर्दाश्त की हुई क्यों लगती है, संजोई हुई नहीं? और सबसे कड़वी सच्चाई, वो खोई नहीं है, वो तैयारी कर रही है। वो आपके वर्तमान से जाने से पहले आपको अपने भविष्य से दूर कर रही है। और अगर आप उस अंत को स्वीकार नहीं करते, तो आप एक ऐसे रिश्ते में उलझे रहेंगे जो अब मौजूद ही नहीं है। लेकिन एक जमीनी इंसान भीख नहीं मांगता, वो पीछा नहीं करता, वो उन जगहों पर नहीं रुकता जहां उसे भावनात्मक रूप से बेदखल किया जा रहा हो। क्योंकि गरिमा चीखती नहीं, वो चुपचाप निकल जाती है, जबकि सामने वाला अभी भी मानता है कि वो नियंत्रण में है। चलिए साफ कर दें, धोखा बेडरूम में शुरू नहीं होता, यह खामोशी से शुरू होता है। अनुत्तरित सवालों से, उन मुस्कुराहटों से जो अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, मैं ठीक हूं कहने से जो कभी ठीक नहीं लगता। यह उसी पल शुरू होता है जब वह स्नेह को सीमित करना शुरू करती है, और आप यह दिखावा करने लगते हैं कि यह पर्याप्त है। एक महिला उस दिन धोखा नहीं देती जिस दिन वह किसी और पुरुष के साथ होती है। वह उस दिन धोखा देती है जिस दिन वह आपसे अलग हो जाती है और वापस न आने का फैसला करती है। संकेत हमेशा मौजूद थे, आप बस उन्हें दौर कहते रहे। लेकिन एक दृढ़ पुरुष भ्रम के पीछे नहीं भागता। वह उस ऊर्जा से नहीं लड़ता जो पहले ही जा चुकी है। और वह कभी उस मेज पर बैठने की भीख नहीं मांगता जहां उसे अब सेवा नहीं दी जा रही हो। क्योंकि एक बार जब आप किसी को अपने करीब रखने के लिए अपना आत्मसम्मान त्याग देते हैं, तो आप रिश्ते से कहीं ज्यादा खो चुके होते हैं। आप खुद को खो चुके होते हैं। तो आखिरी सच यह है, अगर उसे खुद को पाने के लिए आपको धोखा देना पड़ा, तो वह कभी भी पूरी तरह से आपकी नहीं थी। अगर इसने आपके अंदर की किसी गहरी बात को छुआ है, अगर इसने उस धुंध को दूर कर दिया है जिसके होने का आप दिखावा कर रहे थे, तो स्पष्टता पर टिप्पणी करें। क्योंकि स्पष्टता दर्द नहीं है, यह आजादी है। और अगर आप अनुमान लगाना, संदेह करना, अपने अंतर्मन पर संदेह करना बंद कर चुके हैं, तो सदस्यता लें। क्योंकि यहां हम परछाइयों का पीछा नहीं करते, हम दिमाग को तेज करते हैं। और हम कभी सच्चाई से नहीं भागते,